जी कंटिन्यू करें। अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया और लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे बात खत्म की थी? सर इफेक्ट्स पढ़े थे शॉर्ट सर्किट करंट के, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, और इसके अलावा? और सर उससे पहले शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेशंस की थी। उससे पहले प्रोटेक्शन जोन्स के बारे में पढ़ा था। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने ओवर करंट रिले की कुछ कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पढ़ी थी साथ में। यस सर। इनवर्स टाइम कौन कौन सी होती हैं? जी सर, इनवर्स टाइम थी, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नहीं याद, भूल गए क्या? मतलब मेरे ख्याल से पढ़ाया है। बताएं कौन कौन सी हैं कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ी रिकॉल करें क्योंकि आज उसकी न्यूमेरिकल हमने करना है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। तो दो मेन टाइप होती है, कौन कौन सी? एक डेफिनेट टाइम इंडिपेंडेंट रिले और होगी एक इनवर्स टाइम डिले के साथ। क्या फर्क होता है दोनों में? सर असल में ये लेक्चर मिले नहीं थे ना, इस वजह से हमने फिर इसको देखा भी नहीं, फिर मिड टर्म के चक्कर में पड़ गए। यार क्लास में तो करवाया है ना, जो बेसिक है। जी सर करवाया बिल्कुल। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ही बताया ना जो मतलब क्लास में देखी है आपने। 3-4 टाइप से उसके सब टाइप ही मैंने बताई थी। डेफिनेट में क्या था, ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन? थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, माउस क्यों नहीं है? हाँ जी, डेफिनेट टाइम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो लेवल है, यानी कि एक डेफिनेट टाइम है जिसके बाद वो ऑपरेट करती है। मसलन कि ये रीजन जो है वो ऑपरेटिंग रीजन नहीं है, यहाँ पे अगर कोई करंट या टाइम मैटर करेगा तो यहाँ पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, डेफिनेट टाइम में क्या होगा, बिकॉज यू हैव अ शार्प क्या कह सकते हैं इसको, डिसीजन, यानी कि कट ऑफ है, शार्प कट ऑफ है, मीन्स यू कैन चेंज द करंट बाय वेरिंग दिस कर्व लाइक दिस, एंड यू कैन आल्सो चेंज द टाइम। जो ट्रिपिंग टाइम है आप उसको वेरी कर सकते हैं, मेकिंग अप एंड डाउन। इसी में एक होती है इंस्टेंटेनियस रिलेज। क्या होता है इंस्टेंटेनियस रिलेज में? उसमें आपके पास ये जो टाइम है ये फिक्स होता है, दैट इज मच मच फास्टर। उसमें सिर्फ आप करंट का थ्रेशोल्ड जो है वो वेरी कर सकते हैं। ये हो गया डेफिनेट टाइम रिलेज। और इनडेफिनेट टाइम या सॉरी इनवर्स टाइम कर्व जो होता है, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि उसमें करंट के प्रोपोर्शनली टाइम भी चेंज हो जाता है। दे बोथ हैव इनवर्स रिलेशनशिप। सो स्मॉलर द अमाउंट ऑफ करंट, लार्जर द टाइम टू ट्रिप। ठीक है, लार्जर द अमाउंट ऑफ करंट, द शॉर्टर द टाइम फॉर ट्रिपिंग। ठीक है, ऐसे ही है। फिर हम बाद में जो कर्व डिफरेंट रिलेज होती हैं, ओवर करंट रिलेज, उनको मिक्स भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, यानी कि आईडीएमटी जो होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिनेट टाइम एंड इनवर्स टाइम एलिमेंट, इसको इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम नाम बताते हैं। इसी तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन आप इंस्टेंटेनियस और डेफिनेट टाइम एलिमेंट्स का कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ओवर हियर, यहाँ आपके पास इंस्टेंटेनियस रिले है और आपके पास इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक के साथ रिले की सेटिंग है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है बताएं? अच्छा, आज हमने थोड़ी सी न्यूमेरिकल करने है उसकी, ये थोड़ी सी प्लग सेटिंग और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग की डेफिनेशन वगैरह रिकॉल कर दें जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये कर्व आपको नजर आ रहा है? जी सर। जी सर।
थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। क्या चीजें इसमें डिस्कस की थी हमने लास्ट टाइम? इसमें ये था कि हमने जो रिले की सेटिंग वगैरह रखनी है उसमें हम दो चीज़ें सेट करते हैं। एक तो उसकी टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग सेट करते हैं जो कि सेट करता है कि किस टाइम के ऊपर वो ट्रिप करेगा। दिस इज द ऑपरेटिंग टाइम फॉर द रिले। और उसमें डिफाइन करते हैं करंट मल्टीपल ऑफ प्लग सेटिंग, यानी कि प्लग की वो क्या सेटिंग होंगी रिले के ऊपर जिसके ऊपर ये करंट को डिटेक्ट करे या पिकअप करंट सेट करे और देन इट कैन ट्रिप ऑन इट। ठीक है, आज हमने इसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह हम किस तरीके से रख सकते हैं। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस थी। क्या थी डेफिनेशंस? दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें मीनिंग दोनों के सेम है, सिर्फ नाम इन्होंने डिफरेंट सेट किए हुए हैं। एक अगर आईसी स्टैंडर्ड या ब्रिटिश स्टैंडर्ड को लें तो ये प्लग सेटिंग कहलाएगा, और अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड को लेंगे तो करंट टेप सेटिंग उसको कहेंगे। इसी तरीके से जो टाइम की सेटिंग है, एक टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग होता है, टीएमएस का नाम दिया जाता है, और फिर यहाँ पे एक जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है वो टीडीएस कहते हैं, जिसको टाइम डायल सेटिंग कहते हैं। दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है। ठीक है, तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है? इट्स एन एडजस्टिंग और स्पीड अप द ट्रिपिंग मैकेनिज्म ऑफ द रिले। इट इज कॉल्ड एज द डायल, मतलब हमने उसकी मैकेनिज्म, उसकी स्पीड डिटेक्ट सेट करनी है कि जिसके ऊपर वो ट्रिप करे। ओके ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। चलें, ये एक न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज है। इसका मुझे बताएं सोल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पहले आप गेस करें, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कैलकुलेट द प्लग सेटिंग एंड टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग फॉर एन IDMTL जो इंडेफिनेट टाइम मिनिमम रिले जो है उसके लिए ऑन द फॉलोइंग नेटवर्क सो दैट इट विल ट्रिप इन 2.4 सेकेंड। तो यहाँ हमने एक रिले प्लान की है नियर द जनरेटर। ठीक है, उसकी जो रेटेड पैरामीटर है रिले की, रेटेड पैरामीटर 5 एम्पियर की रिले है। एंड द रिले कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द नेक्स्ट फिगर, वो जो नेक्स्ट फिगर है मैं आपको उसको दिखा दूंगा, ये नेक्स्ट फिगर है। एंड द CT सेटिंग इज 100/5 एम्पियर एंड द फॉल्ट करंट इज 1000 एम्पियर। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आई आपको कि यहाँ पे 1000 यहाँ पे फॉल्ट अपेयर होता है 1000 एम्पेयर का। ओके, सर और इस रिले की जो सेटिंग है हमने इसको करनी है कि ट्रिप करे 2.4 सेकंड के ऊपर। उसमें हमारे पास जो करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका रेशियो है 100/5 एम्पेयर, और नॉर्मली जो रिले है वो 5 एम्पेयर की रिले है। ठीक है, तो सर हमें ये प्लग सेटिंग और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग कैलकुलेट करना है। बताएं क्या स्टेप होगा सबसे पहले? व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? सबसे पहले तो सर पहले सीटी रेशो से चेंज करेंगे कि फॉल्ट कितना अपेयर हो रहा है इधर। जी, सबसे पहले हम करंट निकालेंगे सेकेंडरी साइड ऑफ द सिटी। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के ऊपर जो रिले को इनफीड होगा वो करंट निकालेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। और सेकंड स्टेप में हम ये चूज करेंगे कि हमने रिले को किसके ऊपर ऑपरेट कराना है, कितने परसेंटेज के ऊपर, 100%, 200%, क्योंकि रिले की जो प्लग सेटिंग होती है वो तकरीबन 20% से लेकर 200% तक जो सेटिंग आप उसको सेट कर सकते हैं।
और वो सेटिंग उसकी रेटेड वैल्यू के ऊपर होती है। तो यहाँ पे रेटेड वैल्यू तकरीबन रिले की 5 एम्पेयर की है। ठीक है, तो चलें ज़रा कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि सेकेंडरी करंट के ऊपर जो ट्रांसफार्मर का करंट जो है वो कितना आ रहा होगा। Sir, 50 amperes. 50 एम्पेयर, यस दैट्स करेक्ट। चलें इस ग्राफ के ऊपर हम बाद में आते हैं क्योंकि यहाँ से हम सेटिंग चूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो वी हैव द फॉल्ट करंट ऑफ 100 एंड वी हैव द करंट रेशियो ऑफ 100/5 एम्पेयर। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि 5/100 होगा, क्योंकि आपने सेकेंडरी साइड को फार्मूले पे कैलकुलेट करना है, एंड यू मल्टीप्लाई बाय 1000, देन योर आंसर वुड बी 50 एम्पेयर। ठीक है, ये करंट जो है वो आपकी ट्रांसफार्मर के बाद आ रहा है। उसके बाद आप चूज कर सकते हैं प्लग सेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स अज्यूम आपने प्लग की सेटिंग चूज की है 5 एम्पेयर विच इज द 100%। 100% मींस द रेटेड पैरामीटर ऑफ द सिटी। जो हमने पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताई थी करंट ट्रांसफार्मर की कि उसकी किस रेटेड पैरामीटर की है, 1 एम्पेयर की होती है, 5 की होती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने इसके 100% पे प्लग करना, तो हमारी प्लग मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होगा इस वक्त, दैट वुड बी सिंपल 50। करंट आपके पास आ रहा है, प्लग सेटिंग 5 एम्पेयर हमने चूज की, तो मल्टीप्लायर की सेटिंग होगी दैट वुड बी 10। ओके, जी सर। ठीक है, तो अब हम इसमें ग्राफ में जाएंगे और ग्राफ में जाके चूज करेंगे कि हमारा जो टाइम 2.4 सेकंड है जिसके ऊपर हमने 2.4 सेकंड लेना है, तो उस वक्त टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होगा। सो वी हैव दिस 10 ओवर हियर, दिस इज द प्लग सेटिंग दैट वी हैव कैलकुलेटेड, एंड अप टू दिस पॉइंट बेसिकली आपका एल्गोरिथमिक चार्ट होता है। तो एस्टिमेट अगर आप इसको कर लें अप टू दिस पॉइंट, तो आपका जो मल्टीप्लायर की सेटिंग है वो 0.8 आएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। एंड लेट्स अज्यूम, सर ये एक दफा रिपीट कीजिएगा सर इसको। देखें आपने प्लग सेटिंग कैलकुलेट कर ली 10। 10, ओके, यस सर। तो इस Yes, 10 sir. के ऊपर आपने जो ऑपरेटिंग टाइम आपको चाहिए जी सर। वो आपको 2.4 सेकंड का चाहिए। तो प्लग ठीक होगा। सेटिंग टाइम मल्टीप्लायर की सेटिंग क्या होगी उस करंट के ऊपर। सो यू कैन जस्ट चेक 2.4 सेकंड जहां पे आ रहा है, तो उसके ऊपर Yes, आपके sir. पास 10 की क्रॉसिंग किसके ऊपर कर रहा है, 0.2 टाइम मल्टीप्लायर के ऊपर वो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी हमने वहां पे जो प्लग सेटिंग रखी थी वो 100% रखी थी। यस सर। ठीक है, लेट्स अज्यूम आई सेज यू कीप दिस सेटिंग टू 125%। तो फिर आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि अगर प्लग की सेटिंग हमने 125% रखनी है, तो मेरा मल्टीपल ये जो प्लग मल्टीप्लायर है वो वैल्यू क्या होगी और टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग उस सूरत में क्या होगी। कैलकुलेट करें। जी इसरार, आपको समझ आ रहा है। इसरार, शर्जील, यस सर। सर मैंने अभी बस ज्वाइन किया है। चले साथ साथ न्यूमेरिकल करें वरना चीज समझ नहीं आती। जी इसरार। ओके सर। सर प्लग सेटिंग शायद 8 एम्पियर आएगी। सॉरी, प्लग सेटिंग 8 एम्पियर आएगी 125% पे। हाँ जी 8 आएगी, एम्पेयर नहीं है ये 8 है, मतलब यूनिट 8 इसके हाँ 8 है। और फिर एम्प्लायर वो बताएं, टाइम मल्टीप्लाई प्लगिंग बताएं कितने आएगी।
0.7. 0.7, यस दैट्स करेक्ट। इसमें आपने किस तरीके से निकाला? सिंपल, आपने क्या करना है यहाँ पे कि 5 एम्पेयर का 125% निकाले, कितना बनता है? 6.25। 2.5. जी जी. ठीक है, और जो आपका एक्चुअल करंट है जो सीटी से आ रहा है दैट वुड बी 50। ओके, तो इन दोनों को आप डिवाइड सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 8। ठीक है. ठीक है, इस 8 के ऊपर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि यहाँ पे 2.4 जो सेकंड है किसके ऊपर कट करता है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपके पास 0.7 के ऊपर ये कट करेगा। ओके, नॉर्मल मसला यहाँ पे ये होता है कि जो ग्राफ है ये आपका एल्गोरिथमिक ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें जो स्केलिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है। अदर वे अराउंड ये होता है कि जो टाइम मल्टीप्लायर 1 है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 6 के ऊपर कट करता है, ठीक है, इसमें यह तरीकेकार ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मल्टीप्लायर टाइम मल्टीप्लायर आपने 6 कैलकुलेट किया है फॉर एग्जांपल, तो इस सूरत में अगर टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग 1 है तो आपका टाइम क्या होगा? 3 सेकेंड। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए 2.4 सेकेंड। ओके, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2.4 ये आपकी डिजायर वैल्यू है डिवाइडेड बाय 3। तो इस सूरत में वैल्यू बताएं कितनी निकलती है? पॉइंट 8। 0.8। तो ये 0.8 आपका टीएमएस हो जाएगा या टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग हो जाएगी, जिसके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और 6 के ऊपर अगर आप देखें तो 2.4 सेकेंड अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कट करता है या थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। ओके, चले, बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अच्छा दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करें। ये तो सोल्यूशन का डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या आपने करना है कि डिटरमाइन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पीएमएस ऑफ अ 5 एम्पेयर रिले इस टाइम को रहने दे, टाइम इसका बाद में देखते हैं हम। आपके पास जो करंट प्लग सेटिंग है इसमें फिर आपने क्या करंट रिले हैविंग अ प्लग सेटिंग ऑफ 200, प्लग सेटिंग आपने 200 सेटिंग रखनी है। टाइम इसका 2.2 सेकेंड दिया हुआ है और जो करंट रिलेज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 400 to 5 एम्पेयर एंड यू हैव द फॉल्ट करंट ऑफ 12 kVA किलो एम्प्स। सो 12,000 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। आपने इसकी सेटिंग डिटरमाइन करनी है। कैसे करेंगे? जी, so you have a I primary think current, again we have to transform IS. over the relay, current relay. CT. So 5 divided by 400, this is the setting for the current relay. तो आपके पास जो सेकेंडरी की साइड जो करंट आ रहा होगा दैट इज 150 एम्पेयर आ रहा है। अब आपने जो प्लग सेटिंग है वो 200 पे सेट किया है, तो नॉर्मली आपकी जो रिले है वो 5 एम्पेयर की है। ठीक है, तो 5 को 200 मतलब डबल कर दीजिए, बेसिकली ट्वाइस जो उसकी प्लग सेटिंग पे आप रख रहे हैं। तो आपके पास जो प्लग सेटिंग आ जाएगी वो अप्रोक्सीमेट 10 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फार्मूला है, 150 एम्पेयर आपका सेकेंडरी की साइड डिटेक्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय आपने जो करंट जिसके ऊपर आपने इसको सेट करना है वो दैट इज 10। तो आपका जो प्लग की सेटिंग है वो 15 आ जाएगी। इसमें बेसिकली टाइम नहीं कैलकुलेट करना, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि इस 15 के ऊपर 2.2 सेकंड के ऊपर वो ट्रिप करेगी। ओके, अगर हम पिछले चार्ट से कंपेयर करें तो इसके मैच करता है।
15 समवेयर हेयर होगा इन बिटवीन। और अगर 2.2 सेकंड पे ट्रिप कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तकरीबन 0.8 आएगी। 0.8। ठीक है, तो टाइम मल्टीप्लाई इसमें होगा 0.8। ओके, यस सर। चले नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इसमें आपने क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ रिले। रेटिंग 5 एम्पेयर की रिले है आपके पास, 2.2 सेकंड इसमें सेट किया है, एंड हैव अ प्लग सेटिंग ऑफ PSS 125। तो आपने 125% इसका प्लग सेटिंग सेट करनी है। इसमें आपने चूज करना है TMS 0.6। ठीक है, it is connected to a supply of a current of 400 to 5 ratio and the fault current is 4 kilo amps। इस रिजल्ट को वैलिडेट करें और कंटिन्यू करें कौन सा मेथड है और किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपने प्लग सेटिंग रखनी है अबाउट 125%, सो दिस वुड बी 1.25 ऑफ दिस 5 एम्पेयर, क्योंकि दैट इज द रेटेड वैल्यू। तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा 6.25 एम्पेयर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन हमारे पास प्राइमरी करंट है 4 किलो एम्प्स, और हमारे पास जो सेकेंडरी साइड जो करंट होगा दैट वुड बी 50 एम्पेयर। तो 4K मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 400। PMS सेटिंग कितनी होगी हमारे पास? 50 डिवाइडेड बाय 6.25, दिस इज दिस वन। सो 8 हमारे पास उसकी प्लग की सेटिंग आ जाएगी। अब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर देखें तो कर्व के ऊपर हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे? 8। उसमें टाइम TMS हमें बताया गया है दैट इज 0.6। ओके, तो हम इसमें चेक करेंगे TMS अगर हमारे पास 0.6 सेट होता है तो हमारे पास जो ट्रिपिंग टाइम आएगा वो 1.9 सेकेंड आपका ट्रिपिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें 2.2 सेट करना चाहते हैं तो अबाउट दैट वुड बी 0.7 होगा, जिसके बाद वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में एक दूसरा मेथड वही मैंने आपको जो पहले बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो पा रही कि वो वैल्यू क्या है, तो आप सिंपली इसमें 8 के ऊपर जाएं और ये देखें कि जहाँ पे वो स्केल के ऊपर कट करता है। फॉर एग्जांपल टाइम मल्टीप्लायर 1 अगर आपके पास गिवन है, इधर वैल्यू डिफरेंट है, इन्होंने शायद कैलकुलेट की है। अगर आपको 1 के ऊपर गिवन है फॉर एग्जांपल 3.3 सेकेंड, ओके, सो व्हाट वुड बी द वैल्यू एट 0.6, उसका टाइम उसका क्या होगा? तो इसका सिंपल तरीके का यही है कि 0.6 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3.3, तो दैट वुड बी 1.92 सेकंड आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है 3.3 के ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दे 0.6 से तो आपके पास एक्चुअल करंट आपके पास आ जाएगा, सॉरी एक्चुअल करंट कह रहा है, एक्चुअल टाइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अबाउट 1.92 सेकंड वो ट्रिप करेगा। ओके, चले बताएं यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो। कर लेंगे सर ये। जी बताइए, क्लियर है यहाँ तक? जी अच्छा, सर। जी सर। क्लियर है सर।
चले अनदर एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। इसमें क्या है हमारे पास कि जो इफ द रेटेड करंट, यहाँ पे हमारे पास सेम वही हमारे पास रिले है CO8 टाइप की, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि जी इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास है कि एक रिले ऑफ 3 एम्पेयर, ठीक है। तो इसका रेटेड करंट है 3 एम्पेयर एंड द टाइम डायल सेटिंग इसमें हमने सेट की है 1। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द रिले टू ट्रिप इफ द सप्लाई जो CT है इज रेटेड एट 400 to 5 एम्पेयर एंड द फॉल्ट करंट इज 480 एम्प्स, ठीक है। और द टाइप ऑफ द ओवर करंट रिले इज CO8। इसमें बेसिकली इक्वेशन भी दी जाती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो वो इक्वेशंस मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर में। अभी सिंपल आप इक्वेशन को देख के सॉल्व कर सकते हैं, और अदर वे अराउंड आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी देख के सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने अभी पिछले एक्सरसाइज में किया। तो इसका स्टेप वही है, सबसे पहले कि हमारे पास जो प्राइमरी करंट है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेकेंडरी साइड की तरफ। So the result would be 6 ampere. Again 5 divided by 400 multiplied by 480. So that would be 6 ampere. The tape value of the current would be 3 ampere. ठीक है, यानी कि हमने उसको सेट किस पे किया है 100% प्लग सेटिंग के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है बात, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। यस ठीक है? सर। अगेन तो हमारे पास जो प्लग सेटिंग हो जाएगी मल्टीप्लायर सेटिंग की क्या होगी 6 divided by 3, दैट वुड बी 2। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटिंग टाइम कैरेक्टरिस्टिक से निकलेगा वो 2.1 सेकंड निकलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे पास जो रिले है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो CO8 जो स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सॉरी अमेरिकन स्टैंडर्ड, उसके तहत इसकी कर्व को हमने यूटिलाइज करना है। तो TDS यहाँ पे गिवन था टाइम डायल सेटिंग एज 1, जो प्रॉब्लम में आपको गिवन है यहाँ पे 0.1 गिवन है, सॉरी 0.1 कह रहा हूँ 1। तो 1 कर्व के ऊपर हमने ये देखना है कि 2 प्लग की सेटिंग के ऊपर टाइम हमारा क्या आएगा, दैट वुड बी अबाउट 2 सेकेंड, ठीक है। लेकिन अदर वे अराउंड अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक गिवन नहीं है तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या लिखा है कि आपके पास टाइम डायल सेटिंग बतानी है। इस केस में हमारे पास 1 है, दीज आर द कोएफिशिएंट कांस्टेंट है 5.95 और 0.18, और यहाँ पे जो m है, m का मतलब ये होगा जो प्लग मल्टीप्लायर सेटिंग मींस द करंट एट द सेकेंडरी साइड डिवाइडेड बाय पिकअप करंट जो हमने उसको उसके ऊपर सेट किया है। तो वही जो हमारे पास 2 की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है। तो इस सूरत में जो हमारे पास जो टाइम का जो डिले आएगा दैट वुड बी 2.16 सेकेंड आएगा, जो अप्रोक्सीमेटली बराबर है इसके, ठीक है। तो नॉर्मली जब आपके पास जो सप्लायर होते हैं वो बता देते हैं कि हमारी जो रिले है वो किस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर काम करेगी, तो वी हैव द स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक CO8 है, CO4 CO अलग नंबर के CO4 भी है शायद। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके मुताबिक हम स्टडी को प्लान कर सकते हैं कि हमने इसकी सेटिंग वगैरह क्या रखनी है। ओके ठीक सर।
चले अनदर एग्जांपल हमारे पास CO8 अगेन इनवर्स टाइप हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में है। यहाँ पे हमने क्या प्लान करना है कि हमारे पास एक जनरेटर है एंड वी आल्सो हैव अ लोड ओवर हियर। तो इस केस में हमारे पास जो करंट है उसकी सेटिंग है 300/5 और हमारे पास जो रिले की कैरेक्टरिस्टिक है वो CO8 है। बस बार हमारे पास यहाँ पे है वो 13.2 K की है और हमारे पास जो लोड कनेक्टेड है वो 4.5 MVA का है। TDS सेटिंग यहाँ पे हमारे पास 2 है और जो फॉल्ट 3 फेज फॉल्ट अगर इस बस बार के ऊपर आता है तो हमारे पास वो सेटिंग है 2400 एम्पेयर, लेकिन 2400 एम्पेयर का फॉल्ट इसमें आता है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि ऑपरेटिंग टाइम इफ द रिले टाइप इज 08। ठीक है, ठीक। इसमें यहाँ पे लोड भी गिवन है तो यहाँ हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो लोड जो सेटिंग है CT की वो लोड के करंट के ऊपर भी ट्रिप करना शुरू कर दे। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट अ लिटिल बिट लोड करंट। उस सूरत में कितना आ रहा है? 196। लोड करंट है हमारे पास 3 फेज सिस्टम, पावर कितनी है 4.5 मेगा और यहाँ हमारे पास करंट है 13.2 किलो एंड देन वी गेट √3। वो आप हमारे पास जो करंट है वो 196.82 एम्पेयर आ गया। तो ये तो हमारा स्टेडी स्टेट करंट आ गया। इस करंट के ऊपर हमारी जो CT है करंट रिले वो कितना डिटेक्ट कर रही होगी? सो दैट वुड बी इक्वल टू 3.28 एम्पेयर आ रहा होगा। ओके, अच्छा अब इसमें ये है कि हमने जो सेटिंग देखनी है तो करंट टेप सेटिंग हम इस पर क्या रखेंगे? हमारे पास जो नॉर्मली अवेलेबल होती है वो 4, 5, 6, 7, 8 एंड 12 के तौर पे अवेलेबल होगी। तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं 4। ठीक है, तो 4 का मतलब ये होगा तकरीबन ये से हायर वैल्यू सिलेक्ट हम उस पर कर रहे हैं। ओके, बात क्लियर? जी सर। सो हमारे पास यहाँ फॉल्ट करंट कितना है? हमारे पास वो 2400 एम्पेयर है। सो अगेन व्हेन द फॉल्ट करंट अपेयर तो हमारे पास जो करंट रिले है वो कितनी क्या वैल्यू डिटेक्ट करोगे? दैट वुड बी 40 एम्पेयर एंड इट्स अ सिंपल प्रोसीजर 40 डिवाइडेड बाय आवर प्लग सेटिंग जो हमने यहाँ पे सेटिंग की है दैट इज 4। तो हमारे पास जो CT की सेटिंग आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब 10 के बाद हमने कैलकुलेट करना है टाइम। सो दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे पास TDS गिवन था ऑलरेडी 2। तो 10 के ऊपर हमारे पास जो कर्व है उस पर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी 0.3105। अब इसी तरीके से जो इक्वेशन मैंने पहले दी थी उसके थ्रू कैलकुलेट करके देखें क्या हमारे पास वैल्यू 0.3 के करीब आती है कि नहीं। यूज दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T। फिर M इसमें 40 होगा ना? TDS यहाँ पे हमने कितना रखा था? 2 रखा था जी जी। और M क्या निकाला हमने? 40 आएगा सर। 10 आएगा। M 40 कैसे निकाला है? 10 है ना हमारे पास। जी अच्छा सर सर। 10 है। तो वैलिडेट करें आंसर 0.3 क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या ये इक्वेशन बेसिकली वैसे CO8 के लिए ही है। सर TDS 2 होगा। TDS 2 होगा। पॉइंट 48 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.48। 0.28 0.48 0.48 आ रहा है ना। जी जी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है। इसमें 0.3105 है बेसिकली ग्राफिकली इसने कैलकुलेट किया।
तो ये 0.48 जो है वो वैल्यू सही होगी। अच्छा दूसरा चलें, अच्छा बताएं यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल समझ आ गए? जी सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी चलें, सेशन एंड होगा तो आप रिकनेक्ट कीजिएगा, टाइम थोड़ा सा रह गया इसमें। ठीक सर।